अच्छे होंगे। तो आ गई हूँ मैं स्कैरी लव का नेक्स्ट पार्ट लेकर। तो स्टार्ट करते हैं हमारी ये वीडियो। तो आई होप आप लोग मेरी बात को समझेंगे और कोई भी गर्ल्स अकेले ना निकले बिना हमारे। कुछ देर के बाद आयु मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। तुम यहाँ पे सब जानती हो कि यहाँ क्या हो सकता है क्या नहीं। झिंडी तो कभी भी गुस्से में कुछ भी कर सकती है, लेकिन तुम्हें इन्हें संभालना पड़ेगा। ओके? अब क्या हुआ आयु, तुम मेरी बातें सुन भी रही हो? मैं कोई फनी बात कर रहा हूँ? फनी नहीं चाहिए, तुम मुझे बहुत हैंडसम लग रहे हो, बहुत ही ज़्यादा, इसलिए तुम्हें देख रही हूँ। क्या मैं अपने बॉयफ्रेंड को देख भी नहीं सकती? आयु, ये तुम क्या कह रही हो अभी? ओह रियली जी हो? मतलब सच में क्या मुझे तुम्हें कॉम्प्लीमेंट देने के लिए टाइम देखना पड़ेगा कि तुम कब हैंडसम लग रहे हो? मैं उसी टाइम कह सकती हूँ ना। और मुझे तो सोच समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़की, तुम इतने शाय बंदे, मुझे तुम पसंद कैसे आ गए? आयु, मैं शाय नहीं हूँ, तुम ऐसा नहीं कह सकती मेरे बारे में। और रियली तुम शाय नहीं हो? मेरे क्लोज आओ। व्हाट? व्हाई? मैं तुम्हारे क्लोज क्यों? लुक, तुम अभी ही डर गए। मैं डरा नहीं हूँ आयु, पर हम अभी कुछ इम्पोर्टेंट बातें कर रहे हैं। हाँ तो तुम भी यही हो, मैं भी यही हूँ, हमें कहीं नहीं जाना। ये बातें तो थोड़ी देर बाद भी हो सकती हैं। हाँ यस आयु, नो नो आयु। ओके जो दैट्स इट। चल दो मन में होने दो गुस्ताखी, फेक हाय फरसती, फेक हंसती किया, तुझको आना है तो ओके ओके जो आई थिंक तुम सही कह रहे थे। दैट्स इट, इसे रहने देते हैं। हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहे थे ना, वो स्टार्ट करते हैं। आयु पर थोड़ी देर। नो नो, अभी तो हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें कर रहे थे, वो बातें हमें कंप्लीट करनी चाहिए, वरना तुम चेकी को तो जानते हो। लेट्स स्टार्ट। हम और दूसरी तरफ हमारे तेको तुम इतनी देर से वॉशरूम में, प्लीज बाहर आ जाओ। तुम्हें पता है ना कि मुझे बहुत जरूरी काम के लिए ऑफिस जाना है अभी। यस यस, अभी बस 5 मिनट में आती हूँ। 5 मिनट करते करते तुमने आधा घंटा कर दिए थे। यहाँ जंकुक टे का वेट करते करते अपने फोन को स्क्रॉल करता रहता है। तभी डोर खुलने की आवाज आती है और जंकुक डोर की तरफ देखता है। One day you gonna be dead of me, Jiantiang. अब हवी आप ये क्या बोल रहे हो? आई एम सॉरी, मैंने देर कर दी ना, पर अब जाओ, मैं तो आ चुकी हूँ, वरना आपको सच में बहुत ज़्यादा देर हो जानी है। जाओ, आपको ऑफिस नहीं जाना है क्या? जाना है, पहले तुम यहाँ आओ। हाँ? आई सेड यहाँ आओ। नाउ यू कैन सिट हेयर, ओके? व्हाट? फेयर हॉबी? और जेके ते को अपने लैब की तरफ इशारा करता है और ते हेजिटेट करते हुए बैठ जाती है। You know what, ते? When you blush, you looking so pretty. आपने कहा था आपको ऑफिस जाना है, आपको देर नहीं हो रही? देर हो रही थी मतलब मेरा जाने का प्लान था, लेकिन तुमने मेरा प्लान चेंज करवा दिया। पर मैंने क्या किया है? तुम अब जो इतनी ब्यूटीफुल है पहले से, अपने गीले बालों में ऐसे मेरे सामने आओगी, तो फिर मैं कैसे इतना खूबसूरत व्यू छोड़कर ऑफिस जा सकता हूँ? अभी आप ये क्या कह रहे हो? आपको इम्पोर्टेंट काम है, आपको जाना चाहिए। पर मैं कहीं भागी थोड़ी जा रही हूँ, मैं तो यही हूँ। आप जब ऑफिस से आइएगा तो जितना मन करे उतना देख लीजिएगा। नो, तुमने मेरा मूड चेंज कर दिया है। अब मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ, काम होते रहेंगे। You are so precious to me, and thanks for coming in my life and make it so beautiful. मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं शादी करूँगा
और फैमिली प्लान करूँगा। सच में तुमने मुझे बहुत चेंज कर दिया है। उस चीके की लाइफ तो अब हम बदलेंगे। अच्छा, और अब हम ये कैसे करेंगे? हाँ, अभी सब सही चल रहा था और तुमने ये कर दिया। अब जेके तुम्हें कभी अपने घर में घुसने तक नहीं देगा। वो तुम पे यकीन नहीं करता है। वो अब हमसे बदला लेने की कोशिश करेगा। ओ प्लीज़ आंटी, आपकी बेटी ने पहले ही सब बर्बाद कर दिया था देखो ये सारी बातें बताकर। और मुझे पता था कि जंगकुक अब इस शादी के लिए मना करने के लिए हमें बुलाया है वहाँ पर। लेकिन अब तुम लोग लड़ना छोड़ो और आगे की प्लानिंग के बारे में सोचो, क्योंकि अब ये गेम हम पीठ पीछे नहीं खेल सकते और अब हमें ये फ्रंट में आकर ही खेलना पड़ेगा। और हमारे पास इतनी ताकत है कि हम इस गेम में जीत सकते हैं और उसके बाद ते बोगम की होगी और जेके सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा होगा लीज़ा। और उसका सारा मनी और उसकी सारी पावर हमारे हाथ में होगी। बस अब हमें जो भी प्लानिंग करनी है सारी प्लानिंग को हमें काफ़ी अच्छे से प्ले करना होगा। और प्लीज़ ते एंड बोगम, इस बार तुम लोग कोई जल्दबाजी मत करना, क्योंकि इस गेम के एंड में तुम दोनों को वो मिल जाएगा जो तुम दोनों को चाहिए। तो प्लीज़ जैसा मैंने प्लान किया है वैसे ही करो। और दूसरी तरफ हमारे यूनमिन, जिमिन, जिमिन तुम यहाँ क्या कर रही हो इतनी देर? एक्चुअली शुका, मैं कमरे में अकेली बैठी हुई थी, मुझे डर लग रहा था तो मैं फ्रेश एयर लेने के लिए यहाँ आ गई। तुम्हें डर लग रहा था तो तुम मुझे बुला लेती ना। शट अप शुगा, तुम ना बहुत बड़े वो हो। क्या हूँ जिमिन? ओ प्लीज़, एंड मुझे डर इसलिए नहीं लग रहा था कि क्योंकि मैं कमरे में अकेली थी। मैं एक्चुअली डर रही थी ते और जंगू के बारे में सोचकर। पर उनके बीच तो सब कुछ ठीक हो गया ना जिमना? शुका, तुम्हें क्या सच में लगता है कि लीज़ा और बोगम इतनी आसानी से हमारी लाइफ से चले जाएंगे? आई मीन लीज़ा को जंगकुक चाहिए और मैंने देखा है बोगम को, और मुझे लगता है बोगम को ते चाहिए। तो क्या वो इतनी आसानी से इनका पीछा छोड़ेंगे? ओह स्वीटहार्ट, क्या तुम्हें लगा कि सिर्फ हम नाम के माफिया हैं? हमें अच्छे से पता है कि कौन पर्सन हमारे लिए कितना हार्मफुल हो सकता है या कौन बेनिफिशियल हो सकता है। लेकिन तुम अब फिक्र मत करो, क्योंकि उस बोगम ने जो ते के साथ किया है उसके बाद जंगकुक अब उसे छोड़ने वाला है नहीं। और अब हम उसे ऐसा लेसन देने वाले हैं कि उसके बाद वो कभी किसी की दूसरी चीज़ को अपना नहीं कहेगा, शायद अपनी चीज़ को भी ना कहे। शुका, मैं यहाँ इतनी सीरियस बात कर रही हूँ तुम मजाक कर रहे हो? अरे मैं मजाक कहाँ कर रहा हूँ, मैं भी सीरियस ही हूँ। और अब जब जंगकुक और ते की बात हो गई है तो हम हमारे बारे में भी कुछ बातें कर लेते हैं। हमारे बारे में? जब तक मेरी आँखें तेरा चेहरा पढ़ ना ले, हाँ मेरे पास तुम रहो। जिमिन, विल यू मैरी मी? आई मीन मैं ये बहुत दिनों से सोच रहा था, पर मुझे डर लग रहा था कि तुम मुझे रिजेक्ट ना कर दो। फिर जब मैंने ये बात जिंदी से कही तो जिंदी ने कहा कि अगर तुम्हें मुझे रिजेक्ट करना होता तो तुम मुझे अपना बॉयफ्रेंड क्यों बनाती। फिर मैंने बहुत सोचा कि हाँ, मैं कितना डम्ब हूँ। तुमने मुझे अपना बॉयफ्रेंड बनाया, यानी तुम मुझे पसंद करती हो तो तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करोगी? तो अब मैं तुम्हें प्रपोज कर रहा हूँ, प्लीज़ बताओ, विल यू मैरी मी? अरे अरे रुको शुका, इतनी भी क्या जल्दी है? हाँ आई मीन तुम सही सोच रहे थे कि मैं तुम्हें एक्सेप्ट करूँगी कि नहीं करूँगी। आई मीन बॉयफ्रेंड और हस्बैंड दोनों चीज़ अलग होते हैं ना। मैंने तुम्हें एज अ बॉयफ्रेंड एक्सेप्ट किया, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं तुम्हें एज अ हस्बैंड भी एक्सेप्ट कर लूँ। आई मीन बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड से तभी तक प्यार करते हैं जब लड़की उसकी गर्लफ्रेंड होती है। जैसे उनकी शादी हो जाती है, वो उनकी वाइफ बन जाती है, तो उनका सारा प्यार खत्म हो जाता है, वो उनसे अनॉय होने लगते हैं। नो 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 जिमिन, ऐसा मत कहो प्लीज़, ऐसा मत कहो। मैं तुमसे कभी अनॉय नहीं हो सकता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और शादी के बाद मैं तो तुम्हें इससे भी ज़्यादा प्यार करूँगा। प्लीज़ प्लीज़ मुझे रिजेक्ट मत करो, तुम कहो मुझे क्या करना है मैं सब करूँगा। ओके, तो तुम्हें कुछ अलग तरीके से प्रपोज करो, ये तो काफ़ी सिंपल है। ओके
जिमिन, यू आर मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द वर्ल्ड। क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी और तुम मेरी शरीके हयात बनना चाहती हो? मैं इस सारी दुनिया में सिर्फ तुमसे शादी करना चाहती हूँ मेरी शुगा। आई लव यू। आई लव यू टू लव। थैंक यू सो मच। आर्मी, आज के लिए इतना ही। आई होप आप पसंद आई है। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। अपना ख्याल रखना। सारेंगे। अल्लाह हाफिज़।